आदाब। 11 फरवरी 2025 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम्हें अल्लाह ताला तालीम देते हैं। तुम्हारे पास है जवाहिरात इल्म। इन्हीं जवाहिरातों का कारोबार तुम्हें करना है। तुम यहाँ इल्म सीखते हो, अकीदतमंदी नहीं। सवाल: इंसान ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को अल्लाह ताला की लीला समझ उसकी तारीफ करते हैं? जवाब: जो जिसमें जज्बा रखते उन्हें उसका दीदारे जलवा हो जाता है तो समझते हैं ये अल्लाह ताला ने दीदारे जलवा कराया। मगर होता तो सब ड्रामा के मुताबिक है। एक तरफ अल्लाह ताला की तारीफ करते, दूसरी ओर सब जगह मौजूद कह तौहीन कर देते हैं। मैं पुरसुकून रूह हूँ, खुदाई कलाम। बच्चों को ये तो समझाया हुआ है कि इंसान को या हुरैन को अल्लाह ताला नहीं कहा जाता। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुरैन को सजदा, मिकाइल अलैहिस्सलाम हुरैन को सजदा, इसराफिल अलैहिस्सलाम हुरैन को सजदा। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः, यानी कि रहमतुल आलमीन सुप्रीम रूह को सजदा। ये भी तुम जानते हो रहमतुल आलमीन को अपना जिस्म नहीं है। आलम अरवाह में रहमतुल आलमीन और सालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम रूहों को बाप पढ़ा रहे हैं और जो भी सत्संग यानी कि सोहबते सालिहीन हैं, असल में वह कोई सच की सोहबत है नहीं। बाप फरमाते हैं वह तो इब्लीस की सोहबत है। वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको अल्लाह ताला तालीम देते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान उवाच, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम खुदाई कलाम समझेंगे। रोज बरोज गीता की प्रैक्टिस कम होती जाती है क्योंकि अपने दीन को ही नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम के साथ तो सबका प्यार है, आदम अलैहिस्सलाम को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को बुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम रहमतुल आलमीन को झुलाएंगे? वह बालक तो बनते नहीं, दोबारा विलादत में आते नहीं। वह तो नुक्ताए नूर है, उनको क्या झुलाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम का बहुतों को दीदारे जलवा होता है। आदम अलैहिस्सलाम के मुंह में तो तमाम दुनिया है, क्योंकि दुनिया का मालिक बनते हैं तो दुनिया रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वे भी खिलकत रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम फतेह पा लें। आदम अलैहिस्सलाम के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। ये भी कई तरह के दीदारे जलवा होते हैं, मगर मतलब कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको दीदारे जलवा का मतलब समझाया जाता है। इंसान समझते हैं हमको अल्लाह ताला दीदारे जलवा कराते हैं। ये भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हैं समझो कोई आदम अलैहिस्सलाम की कट्टर अकीदत करते हैं तो कलील अरसे के लिए उनकी ख्वाहिश पूरी होती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला ने दीदारे जलवा कराया। जो जिस जज्बे से जिसकी इबादत करते हैं उनको वह दीदारे जलवा होता है। ये ड्रामा में नोंद है। ये तो अल्लाह ताला की तारीफ की है कि वह दीदारे जलवा कराते हैं। एक तरफ इतनी तारीफ भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ठीकर में रब है। कितने अंधे यकीन की अकीदतमंदी करते हैं। समझते हैं बस आदम अलैहिस्सलाम का दीदारे जलवा हुआ, जन्नत में हम जरूर जाएंगे। मगर जन्नत आई कहाँ से? ये सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। जन्नत का कयाम हो रहा है। ये है जहन्नुम। कंस, अक्कासुर, बक्कासुर, कुंभकर्ण, रावण यानी कि जालिम, बदरूह, इफरीत, गाफिल, शैतान, ये सब मलाउनों के नाम हैं। सहीफों में क्या क्या बैठ लिखा है ये भी समझाना है कि रहबर दो तरह के हैं। एक है अकीदतमंदी के रहबर, वे अकीदतमंदी ही सिखलाते हैं। ये बाप तो है इल्म का समंदर, इनको हकीकी रहबर कहा जाता है।
ये कभी अकीदतमंदी नहीं सिखलाते, इल्म ही सिखलाते हैं। इंसान तो अकीदतमंदी में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब हुरैनों के मंदिर बना दिए हैं। ये सब है अकीदतमंदी की दुकानदारी, अकीदतमंदी का कारोबार। तुम बच्चों का कारोबार है जवाहिरात इल्म का। इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी जवाहिरातों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये जवाहिरात कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने चक्कर पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वे पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक बादशाह जनक की रिवायत सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनु दैवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वे तमाम फजीलतों से लबरेज श्री कृष्ण यानी कि आदम अलैहिस्सलाम। कहाँ ये कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर अजमत गाती है। ये थोड़े ही समझती कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है ये खिलकत चक्कर कैसे फिरता है। तुम ही 84 विलादत लेंगे। ये चक्कर कई बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस ड्रामा के अंदर एक्टर्स हो। इंसान इतना जरूर समझते हैं कि हम इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। बाकी ड्रामा के आगाज दरमियान आखिर को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम रूहों के रहने का मुकाम परे ते परे है। वहां सूरज चांद की भी रोशनी नहीं है। ये सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके सादे गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे दौलतमंद था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। तमाम खेल भारत पर है। भारत जैसी पाकीज़ा सरजमी और कोई होती नहीं। पाकीज़ा दुनिया में पाकीज़ा सरजमी होती है और कोई खंड वहां होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है ये तमाम दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं शैतान लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो शैतान की सल्तनत तो तमाम बेहद की लंका पर है। ये तमाम खिलकत समुंदर पर खड़ी है। ये टापू है, इस पर शैतान की सल्तनत है। ये सब सीताएं यानी कि रूहें शैतान की जेल में हैं। उन्होंने तो हद की रिवायतें बना दी हैं। है ये तमाम बेहद की बात, बेहद का ड्रामा है। उसमें ही फिर छोटे छोटे ड्रामा बैट बनाए हैं। ये बाइस्कोप वगैरह भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में आसानी होती है। बेहद का तमाम ड्रामा तुम बच्चों की अक्ल में है। आलमे अरवाह, आलमे मलकूत और किसकी अक्ल में हो ना सके। तुम जानते हो हम रूहें आलमे अरवाह की रहवासी हैं। हुरैन है मलकूत वतन रिहाइश नशीनी। उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहां हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं। ये मलकूत वतन का पाठ भी थोड़े वक्त के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम रूहें जब आलम अरवाह से आती हो तो वाया मलकूत वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया मलकूत वतन जाती हो। अभी महीन वतन का पाठ है। ये सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम रूहों को समझा रहे हैं। राहिब वली वगैरह कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। वे कभी ऐसी बातें कर ना सकें। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स फिगर तो बात कर ना सकें। कहते हैं मैं इस जिस्म की बुनियाद ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम रूहों की नजर भी बाप तरफ चली जाती है। ये हैं सब नई बातें। गैर मुजस्सम बाप, उनका नाम है शिव बाबा यानी रहमतुल आलमीन। तुम रूहों का नाम तो रूह ही है, तुम्हारे जिस्म के नाम बदलते हैं। इंसान कहते हैं सुप्रीम रूह नाम रूप से न्यारा है, मगर नाम तो रहमतुल आलमीन कहते हैं ना। शिव की पूजा यानी रहमतुल आलमीन की इबादत भी करते हैं। समझते एक हैं, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप वतन वक्त को भी समझ गए हो।
तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगड़ नहीं हो सकती है। ये भी बड़ी महीन समझने की बात है। बाप समझाते हैं गायन भी है। सेकंड में निजाते जिंदगी यानी कि इंसान हजरत से अफजल हजरत बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं तो भी जन्नत के मालिक ठहरे, मगर ये भी समझते नहीं हैं। बाप फरमाते हैं, बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, नर से नारायण यानी हजरत से अफजल हजरत बनना। राब्ता सल्तनत है ना, बहुतों को चतुर्भुज यानी कि गैर खबासती का दीदारे जलवा होता है। इससे साबित है जन्नत के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है जन्नत में लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा सलाम आदम सलाम के तख्त के पिछाड़ी गैर खबासती की तस्वीर रखते हैं, यानी कि जन्नत में इन्हों की सल्तनत है। ये हव्वा सलाम आदम सलाम आलम गैर खबासती के मालिक हैं। वह है आलम आदम सलाम, ये है आलम शैतान। ड्रामा के मुताबिक ये भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं मेरा रूप निहायत महीन है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि रूह एक स्टार है, मगर फिर लिंग बना देते, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ तामीर करते हैं तो अंगूठे मिसल सालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। रूह को देखने की निहायत कोशिश करते हैं, मगर कोई भी देख नहीं सकते। राम कृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा रूह उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका दीदारे जलवा हुआ होगा। रूह और सुप्रीम रूह का रूप तो एक ही है। नुक्ता देखा, समझते कुछ नहीं। रूह का दीदारे जलवा तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि सुप्रीम रूह का दीदारे जलवा करें। वह बैठा था कि गुरु से सुप्रीम रूह का दीदारे जलवा करें। बस कह दिया नूर था वह मेरे में समा गया, इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। समझा यही सुप्रीम रूह का रूप है। गुरु में जज्बा रहता है अल्लाह ताला के दीदारे जलवा का। समझते कुछ नहीं, भला अकीदतमंदी की राह में समझाए कौन। अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसा जज्बा रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वह दीदारे जलवा हो जाता है। जैसे गणेश यानी कि रहनुमा की निहायत परस्तिश करते हैं तो उनका हयाती रूप में दीदारे जलवा हो जाता है, नहीं तो उनको यकीन कैसे हो। नूरानी रूप देख समझते हैं कि हमने अल्लाह ताला का दीदारे जलवा किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। ये सब है अकीदतमंदी की राह, उतरता फन। पहली विलादत अच्छी होती है, फिर कमती होते होते इख्तिताम आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं, जिनको चक्कर पहले इल्म समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं। चक्कर पहले वाले ही आएंगे, बाकी दूसरों का तो दीन ही अलग है। बाप समझाते हैं, एक एक जवाहिरात में खुदाई कलाम लिख दो। बड़ा तरीके से समझाना होता है। खुदाई कलाम है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय, यानी कि याजूज माजूज यजीद और पंजतन क्या कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीर है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो। नहीं जानते हो तो गोया बाप से मोहब्बत नहीं है ना, तो मुखालिफ अक्ल ठहरे। बाप से मोहब्बत नहीं तो फना हो जाएंगे। तबाही के वक्त खुदा से मोहब्बत से लबरेज अक्ल फतेह याब। सत्यमेव जयते यानी कि सच की हमेशा फतेह होती है। इनका मतलब भी दुरुस्त है। बाप की याद ही नहीं तो फतेह पा नहीं सकते। अभी तुम साबित कर बतलाते हो। गीता रहमतुल्लाह मीन ने सुनाई है, उसने ही राब्ता सल्तनत सिखाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। ये तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए या अल्लाह ताला को। कहते हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रोला हो गया ना तो कसम भी झूठी हो जाती। सर्विस करने वाले बच्चों को बातिन नशा रहना चाहिए।
नशे से समझाएंगे तो कामयाबी होगी। तुम्हारी ये तालीम भी बातिन है, तालीम देने वाला भी बातिन है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर ये बनेंगे। ये नई दुनिया कायम होती है कयामत जंग के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार इख्तियारात करते हैं, राब्ते में भी नंबरवार रहते हैं। ये भी तफ्तीश रखनी चाहिए, हम कितना याद में रहते हैं। बाप फरमाते हैं, ये अभी तुम्हारी तजवीज नशीनी मुस्तकबिल 21 विलादतों के लिए हो जाएगी। अभी फेल हुए तो चक्कर दर चक्कर फेल होते रहेंगे, आला मर्तबा नहीं पा सकेंगे। तजवीज करनी चाहिए आला मर्तबा पाने की। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो खबासत में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं। समझते हैं अल्लाह ताला तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो ये बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे, गुनाह करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये तो तुम भी समझते हो, काला मुंह करता हूँ तो आला मर्तबा पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खानी चाहिए मैं ऐसा अमाल करने से बुरी हालत को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे। हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपनी बर्बादी करना। पाकीज़ा बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी तरह पढ़कर आला मर्तबा पावें। कोई मरा या जिया, उनका फुरना नहीं। फुरना यानी फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवें, तो किसको भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, बातिन नशे में रहकर खिदमत करनी है। ऐसा कोई अमाल नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी तफ्तीश करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। दूसरा, हमेशा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी तरह पढ़कर आला मर्तबा पाएं। कोई भी गुनाह करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। नेमते खुदा, मन मना भाव यानी कि जहन ही जहन की अजीम आयत के जरिए तमाम गमों से पार रहने वाले हमेशा मसरत याफ्ता बनो। तफसील, जब किसी भी तरह का गम आए तो आयत ले लो, जिससे गम भाग जाएगा। सपने में भी जरा भी गम का एहसास ना हो। जिस्म बीमार हो जाए, दौलत नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, मगर गम की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे समंदर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, मगर जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वे उसमें खुशी का एहसास करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो समंदर के बच्चे मसरत याफ्ता हो, गम की लहर भी न आए। स्लोगन, दरेक ख्याल में मजबूती की खासियत को प्रैक्टिकल में लाओ तो ज़ुहूर हो जाएगा। तन्हा पसंद बनो, इत्तेहाद और इर्तिकाज को इख्तियार करो। आज का गैबी इशारा, खुद की तरक्की में, खिदमत की तरक्की में एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे हमेशा इत्तेहाद और मजबूती से बढ़ते चलो। जैसे दादियों के इत्तेहाद और मजबूती की तंजीम पक्की है, ऐसे शुरुआती खिदमत के जवाहिरात की तंजीम पक्की हो। इसकी बहुत बहुत जरूरत है। आमीन।